नमस्कार। आज हमारे पास अहमद और रुचिका के बीच प्यार और शादी पर हुई एक बातचीत का अंश है। इसमें वो सतही आकर्षण से आगे बढ़कर समझ, जिम्मेदारी इन सब पर बात कर रहे हैं। तो चलिए सीधे देखते हैं कि इसे और बेहतर और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, पहली बात जो मुझे महसूस हुई वो ये कि संवाद प्यार और शादी की सतह को छूता तो है, लेकिन इसमें गहराई या कोई एकदम नया नजरिया वो थोड़ा कम है। हाँ, मतलब जैसे बातें तो हैं लेकिन वो सुनी सुनाई सी लगती हैं, है ना? जैसे प्यार वक्त के साथ बदलता है, हाँ, शादी में परिवार जुड़ते हैं, समझौता करना पड़ता है, ये सब तो हम जानते ही हैं। तो इसमें वो वाह वाली बात कहाँ है? वही बात है। कमजोरी यही है कि बातचीत उन्हीं स्थापित और आम ख्यालों को दोहरा रही है। कुछ ऐसा नहीं है जो सुनने वाले को लगे, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये थोड़ा सा क्या हूँ, प्रिडिक्टेबल सा लगता है, जैसे कोई सेफ खेल रहा हो। ठीक है, तो फिर सुझाव क्या है? मतलब सिर्फ ये कह देना कि आम बातें हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी। इसको यादगार कैसे बनाएं, हल क्या हो सकता है? हल है डिटेल्स में, बारीकियों में। मेरा सुझाव यह है कि संवाद को ज्यादा असरदार और मौलिक बनाने के लिए इसमें कुछ खास विवरण डालें। शायद छोटी छोटी निजी कहानियां या फिर कुछ ऐसे विचार जो एकदम सामने नहीं आते, थोड़े छुपे हुए से हों। इससे ना बातचीत में एक ताजगी आएगी, अपनापन सा लगेगा। जैसे कोई उदाहरण देंगी आप? मतलब कैसे कर सकते हैं ये? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अगर अहमद या रुचिका सिर्फ ये ना कहे कि समझौता जरूरी है, बल्कि अपनी जिंदगी का कोई छोटा सा वाकया बताएं। जैसे मान लीजिए रुचिका कहे, पता है अहमद, मुझे याद है जब हमें वो घर पसंद करना था, तुम्हें बैल्कनी वाला चाहिए था, मुझे किचन बड़ा चाहिए था, कितनी बहस हुई थी। हाँ, फिर हमने कैसे वो बीच का रास्ता निकाला। उस दिन मुझे लगा कि समझौता सिर्फ कुछ छोड़ना नहीं होता, बल्कि मिलकर कुछ नया बनाना होता है। देखिए, ये छोटी सी कहानी उस बड़ी उपदेश जैसी बात से कहीं ज्यादा असर करेगी। सही कहा। वो एकदम महसूस होने वाली बात बन जाएगी फिर। सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रहेगा। बिल्कुल। या फिर वे इस पर भी तो सोच सकते हैं कि असली प्यार का उनका जो मतलब है वो किसी और के मतलब से कैसे अलग हो सकता है। जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है या शायद अलग कल्चर से हैं, उनके लिए क्या मायने होंगे प्यार के। ये सोचने से ही बातचीत का दायरा कितना बढ़ जाता है ना। हाँ, ये बात तो है। और एक और तरीका हो सकता है, किसी आम रोमांटिक ख्याल को चैलेंज करें जो शायद फिल्मों से या गानों से हमारे दिमाग में बैठ गया हो। जैसे, क्या पहली नजर का प्यार वाकई हमेशा टिकता है? या क्या प्यार में सच में सबको जायज होता है? इस तरह की बहस इसे न सिर्फ ओरिजिनल बनाएगी, बल्कि सुनने वाले को भी अपने ख्यालों पर सोचने को मजबूर करेगी। ये सही है। ये बातें इसे सिर्फ एक चर्चा नहीं रहने देंगी, बल्कि एक तरह का अनुभव बना सकती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात पर आते हैं जो मुझे भी खटकी। ये चर्चा रिश्तों की एक बहुत ही आदर्शवादी, मतलब एकदम गुलाबी तस्वीर पेश करती है। असल जिंदगी की जो उलझनें हैं, मुश्किलें हैं, वो जैसे गायब ही हैं इसमें से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये एक अहम नुक्ता है मेरे ख्याल से। कमजोरी यही है कि संवाद सिर्फ अच्छी अच्छी बातों पर ही फोकस कर रहा है, खुशी, समझ, साथ देना, समर्पण वगैरह। लेकिन इसमें वो नोक-झोंक, वो बाहरी दबाव, कभी कभी जो बोरियत आ जाती है रिश्ते में, या अपनी ख्वाहिशें और साथी की ज़रूरतें, उनके बीच का जो संघर्ष होता है, हाँ, इन सब का कहीं जिक्र ही नहीं है। और इनके बिना ये सब कुछ हद से ज़्यादा आसान और सच कहूँ तो थोड़ा नकली सा लगता है। हाँ। असल रिश्ते थोड़े ज़्यादा मेसी होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव होते हैं। तो आपका मतलब ये नहीं कि सब नेगेटिविटी भर दें, पर थोड़ा यथार्थवाद, थोड़ी सच्चाई जरूरी है। इसे और सच्चा और भरोसे के लायक कैसे बनाया जा सकता है फिर? बिल्कुल। सुझाव यही है कि बातचीत में ज्यादा गहराई और सच्चाई लाने के लिए रिश्तों में आने वाली कुछ मुश्किलों या विरोधाभासी पहलुओं को ईमानदारी से स्वीकार किया जाए। इससे जो किरदार है अहमद और रुचिका, वो ज्यादा मानवीय लगेंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ, ये हमारी आपकी तरह ही है। ये दिखाने से कि वे सिर्फ खुशियों के बारे में ही नहीं, मुश्किलों के बारे में भी जानते हैं और सोचते हैं, सुनने वाला उनसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। ठीक है, लेकिन इसे करें कैसे? मतलब क्या बातें शामिल की जा सकती हैं जो इसे भारी या उदास न बना दें?
क्योंकि मकसद तो प्यार और शादी की सकारात्मकता दिखाना भी है शायद। नहीं, बिल्कुल उदास बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में भी ये हो सकता है। जैसे पात्र इस बात पर बात कर सकते हैं कि अपनी आज़ादी, अपनी पर्सनल स्पेस और साथी के साथ गहरे जुड़ाव की ज़रूरत, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बिठाया जाए, ये तो बहुत ही आम कश्मकश है ना? हाँ बिल्कुल। शायद रुचिका कहे, कभी कभी मुझे लगता है अहमद, मुझे बस अकेले वक्त चाहिए होता है अपने साथ। और अहमद जवाब दे, हाँ मैं समझता हूँ, पर कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं हम इस स्पेस के चक्कर में दूर तो नहीं हो रहे। देखिए, ये छोटी सी बातचीत कितनी सच्ची लगती है फौरन। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल लगेगा, एकदम रोजमर्रा की बात है ये तो। और सोचिए, ये इस पर भी बात कर सकते हैं कि गलतफहमियां कैसे पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वो तो होती ही हैं हर रिश्ते में। और शायद ये भी कि उन्होंने ऐसी किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया या करने की कोशिश की। जैसे अहमद कह सकता है, एक बार मुझे लगा तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो, फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ही अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहा था। ये ईमानदारी रिश्ते को कमज़ोर नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा मजबूत बात है। एक और नुक्ता है समझौता। संवाद में इसे सिर्फ अच्छा, ज़रूरी बताया गया है। लेकिन क्या समझौता हमेशा अच्छा ही होता है, या कभी-कभी ये अपनी ज़रूरतों को दबाने जैसा बन जाता है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। इस पर एक छोटी सी संतुलित बहस हो सकती है। हाँ, समझौता ज़रूरी है, पर कहाँ तक, किस कीमत पर? ये बातचीत को बहुत ज़्यादा पड़ते दे सकती है, उसे सपाट होने से बचा सकती है। सही बात है। ये इसे सिर्फ एक लेक्चर जैसा होने से बचाएगा और शायद सुनने वालों को भी अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। और ये मुझे तीसरे नुक्ते पर लाता है जो शायद इसी से जुड़ा है। संवाद का जो मौजूदा ढांचा है वो जानकारी तो देता है, लेकिन सुनने वाले को जज्बाती तौर पर जोड़ने में या उसकी दिलचस्पी जगाए रखने में मुझे लगता है शायद थोड़ा कमज़ोर है। हाँ, ये बात भी है। ये ना थोड़ा सीधा सवाल जवाब जैसा ज़्यादा लगता है। अहमद कुछ कहता है, रुचिका सहमत हो जाती है, या रुचिका कुछ कहती है, अहमद हाँ में हाँ मिला देता है। कमज़ोरी यही है कि इसमें कोई असल खिंचाव नहीं है, कोई डाउट नहीं है, विचारों का वैसा टकराव नहीं है जो असल बातचीत को दिलचस्प बनाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों पहले से तय स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों, बजाय इसके कि वे सच में एक दूसरे की बात पर रियल टाइम में सोच रहे हों या उसे चुनौती दे रहे हों। इससे सुनने वाला थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है। तो मतलब सिर्फ सहमत होना काफ़ी नहीं है, उसे बोरिंग बना सकता है। बातचीत को ज़्यादा जिंदा दिल और भरोसेमंद बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे सिर्फ जानकारी देने से आगे कैसे ले जाएं? मेरा सुझाव है कि बातचीत को ज़्यादा जानदार और असल बनाने के लिए किरदारों के बीच थोड़ी बहुत सूक्ष्म सी असहमति दिखाई जाए, या विचारों में हल्का फुल्का फर्क दिखाया जाए। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा झगड़ा हो, छोटी छोटी बातें भी बहुत फर्क डाल सकती हैं। कैसे? क्या मतलब है आपका सूक्ष्म असहमति से? कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए सोचिए, अगर शुरू में जब रुचिका समझदार प्यार या परिपक्व प्यार की बात करती है, तो अहमद तुरंत हाँ कहने के बजाय थोड़ा सवाल करे। जैसे वो कहे, लेकिन रुचिका, क्या समझदारी का मतलब हमेशा ये होता है कि वो शुरू वाला जुनून खत्म हो जाए? मुझे लगता है दोनों शायद साथ चल सकते हैं। अच्छा। या वो बस इतना ही पूछ ले, तुम जब कहती हो समझदार प्यार, तो तुम्हारा असल मतलब क्या है? थोड़ा और बताओगी? ये छोटा सा सवाल ही बातचीत को एकदम असल ट्रैक पर ले आएगा। हाँ, इससे लगेगा कि वो वाकई सुन रहा है, प्रोसेस कर रहा है, सिर्फ हाँ नहीं कह रहा। बिल्कुल। या जब शादी में दो परिवारों के जुड़ने वाली बात आती है जो संवाद में है, तो रुचिका सिर्फ हाँ कहने के बजाय थोड़ी सी चिंता जाहिर कर सकती थी। जैसे वो कहती, हाँ परिवार जुड़ते हैं अहमद, और ये बहुत खूबसूरत बात है, पर ईमानदारी से कहूँ तो कभी-कभी ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। सबकी उम्मीदें अलग होती हैं, सबके जीने के तरीके अलग होते हैं। इसमें बहुत सब्र और समझ चाहिए होती है ना? ये हल्की सी सच्चाई, ये वल्नरेबिलिटी बातचीत को वजन देगी। और कोई तरीका जिससे ये डायनामिक बन सके? एक और तरीका है किसी काल्पनिक स्थिति, किसी व्हाट इफ सिनारियो पर विचार करना, जहां शायद प्यार और जिम्मेदारी में टकराव हो। जैसे वे बात कर सकते हैं, सोचो अगर तुम्हें अपने करियर के लिए दूसरे शहर जाना पड़े और तुम्हारा साथी इसके लिए बिल्कुल तैयार न हो, तब तुम प्यार और अपनी जिम्मेदारी में कैसे संतुलन बनाओगे? हाँ, ये दिलचस्प हो सकता है। उनके बीच एक हल्की सी हेल्दी टेंशन पैदा करते हैं,
और सुनने वाले को भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि अरे हाँ, मैं होता तो क्या करता। ये बातचीत को यादगार बना सकता है। ये वाकई बहुत ठोस तरीके हैं जिनसे इस बातचीत में जान आ सकती है। ये ज़्यादा बहुस्तरीय बन सकती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ, तो हमने आज 3 मुख्य बातों पर गौर किया। पहला, संवाद में गहराई और अपनापन लाने के लिए आम बातों से हटकर खास उदाहरण, निजी तजुर्बे या छोटी-छोटी कहानियां शामिल करना जरूरी है। ये इसे सिर्फ दोहराव होने से बचाता है और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। दूसरा, बातचीत को ज़्यादा सच्चा और भरोसेमंद बनाने के लिए रिश्तों की सिर्फ परफेक्ट तस्वीर दिखाने के बजाय उनकी असल मुश्किलों और उलझनों को भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। इससे किरदार ज़्यादा मानवीय लगते हैं और जुड़ाव बढ़ता है। और तीसरा, सुनने वाले को बांधे रखने के लिए और बातचीत को असल दिखाने के लिए किरदारों के बीच इसे ज्यादा गतिशील बनाना होगा। ये सिर्फ सवाल जवाब या सहमति से आगे बढ़कर हल्की असहमतियों, आपसी सोच विचार या विचारों के स्वस्थ टकराव से हो सकता है। इससे ये ज्यादा असल और दिलचस्प लगेगी। बिल्कुल। तो ये कुछ सुझाव थे। हमें लगता है कि ये बदलाव आपके संवाद को यकीनन ज्यादा असरदार, ज्यादा भरोसेमंद और सुनने में ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। उम्मीद है ये सुझाव आपके काम आएंगे। आप इन पर काम करके देखिए और जब आपको लगे कि कुछ सुधार हुआ है, कुछ नया रूप बना है, तो अपना संशोधित संवाद हमें दोबारा भेज सकते हैं। हम उस पर फिर से बात करने के लिए तैयार रहेंगे।